हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। सीए इंटर कंपनी लॉ इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अभी नोट डाउन कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। सर टाइम कम है, कंपनी लॉ आपका अच्छा खासा पोर्शन करता है, 60% पोर्शन कंपनी लॉ का है। तो मैंने, जैसे हमें पता है कंपनी लॉ में टोटल 148 सेक्शंस है, ठीक है। तो सर मैंने इसमें 1/3 कर दिया, मतलब 1/3 ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन यहीं से घूमता है, क्योंकि लिमिट्स है, बहुत कुछ एनालिसिस करके ये सेक्शंस बने हैं। सर लिमिट्स हो गए, रिपीटेशन हो गए, कब क्या आया उसको देखते हुए सेक्शंस की लिस्ट बनाई है मैंने। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ निकाल के ना सर इसको गो थ्रू जरूर करिएगा। मतलब आपका अगर फोकस पूरा कंपनी लॉ पे पढ़ने पे है ना, तो इस पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैप्टर, जो मीटिंग बोलते हैं। मीटिंग में मैंने एनुअल रिटर्न, place of keeping inspection register returns section 94, 92, 96, AGM, 100, EGM, notice of meeting, quorum, proxies, restriction of voting shares, postal ballot, representation of corporation of meeting of company and creditors, 114, ordinary special resolution chances आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ये तो मेरे अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन था। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, तो ये आपका मीटिंग चैप्टर बड़ा होता है, अच्छे खासे नंबर आते हैं, 7 to 10 मार्क्स से बीच में नंबर आता है मीटिंग। तो ये तो कम से कम करना है सर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोडम, नोटिस और एनुअल रिटर्न, ठीक है। सर उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं डिपॉजिट। सर डिपॉजिट में 3 चीज करना है आपको, सेक्शन 173, सेक्शन 176 एंड वो 18 पॉइंट्स जहां पे प्रिस्क्राइब है कि वो डिपॉजिट नहीं होते। तो ये सब भी आप नोट डाउन करते जाएगा, इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया है। सर उसके बाद ये चार्ज सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। हमें पता है कंपनी की ड्यूटी होती है विद इन 30 डेज चार्ज रजिस्टर करने के लिए। सेक्शन में 77 फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज से कभी क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। सर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, अगर तुमने चार्ज पे कर दिया तो वो भी इंटीमेट करना होता है आरओसी को 30 डेज में। सर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कब फ्लोटिंग आपका क्रिस्टलाइज होता है, मतलब फिक्स्ड हो जाता है। यहाँ पे चार्ज से मैंने 77, 82 और फिक्स फ्लोटिंग कर लिया है। तो ये 2-3 सेक्शन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा चार्ज में। सर बात आता है फिर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सर सेक्शन 31 सेल्फ प्रोस्पेक्टस, डीम प्रोस्पेक्टस, रेड हेडिंग्स प्रोस्पेक्टस। ये क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटी वाला सेक्शन 34 से 36 पे बोलूंगा, देख के जाइएगा, बहुत बार क्वेश्चन यहां से बना हुआ है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको रखूंगा। फिर 40 सबसेक्शन 43 एप्लीकेशन मनी, 39 सेक्शन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अंडरराइटिंग कमीशन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आप नोट डाउन करिए। सर सेक्शन में 3 1% कंपनी, इसमें अभी हाल फिलहाल में अमेंडमेंट आया था, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। तो प्रोस्पेक्टस सर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या आ गया सर, 31, 25, 32, 34 एंड 35, 40, 39, 42 एंड अंडरराइटिंग कमीशन। ये मेरे अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन था, 2 उसके बाद भी एक बार अटेम्प्ट में और आया हुआ है, तो रिपीटेशन अच्छे खासे अंडरराइटिंग कमीशन पे। सर नाउ हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन चैप्टर। मैंने चैप्टर वाइज लिख दिया है। इनकॉर्पोरेशन सबसे इंपॉर्टेंट सर सेक्शन नंबर 3, दैट इज 1% कंपनी। अमेंडमेंट है, ठीक है, आराम से करना। नॉमिनी ये सब में अमेंडमेंट है, 120 डेज का अमेंडमेंट है, तो यहाँ पे चांसेस है अमेंडमेंट में क्वेश्चन आने के। सर सेक्शन नंबर 3 है, यहाँ भी चांसेस है कि आप पब्लिक का लिमिट 7 से लो मेंबर हो जाते हैं, तो उनको एक मेंबर लाना पड़ता है, यहाँ भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। सर नाउ सेक्शन नंबर 5, दैट इज एओ। एओ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेचमेंट। एंट्रेचमेंट क्या होता है, मेकिंग लॉ मोर stricter, law or stricter is known as entrenchment. सेक्शन नंबर 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फुल प्रोसीजर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेम वाला, कि रूल 8 वाला जो कहानी है ना, उसको बहुत इंपॉर्टेंट से याद करना, रूल 8 वाली कहानी। सर सेक्शन नंबर 8 चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं। यहाँ पे वो डिविडेंड वाला क्वेश्चन जरूर बोलते हैं। मेरे अटेम्प्ट में डिविडेंड क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि डिविडेंड क्या सेक्शन 8 कंपनी, ऐसे घुमाएंगे वो आपको, वो घुमाएंगे कि सेक्शन 8 कंपनी ने डिविडेंड निकाला, उसने ओवर पास किया, भैया डिविडेंड दे ही नहीं सकती है, ठीक है। सेक्शन 10 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां आपको अमेंडमेंट बता रहा हूं ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चांसेस पूरे होंगे आने के। सेक्शन नंबर 13 अल्टरेशन ऑफ एमओए, एमओए में अल्टर कर सकते हो, चेंज इन नेम एंड चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज में कर सकते हो। सर सेक्शन में 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, तो ये मैंने आपको इनकॉर्पोरेशन चैप्टर बता दिया। सेक्शन में 3, 5, 3A, 7, 8, 10A, सेक्शन में 13 एंड सेक्शन नंबर 16। अब नाउ शेयर कैपिटल चैप्टर पे आते हैं, शेयर कैपिटल डिवेंचर्स। ये चैप्टर बड़ा है, तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आपको 8-9 सेक्शन लिखे हैं। सेक्शन नंबर 52 प्रीमियम, यहाँ पे यूजेस ऑफ प्रीमियम बहुत पूछता है क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए। यूज प्रीमियम 4-5 जगह यूज कर सकते हो, बोनस के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। सेक्शन नंबर 53 प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। स्वेट इक्विटी शेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 1 अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू अल्टर दिस आर्टिकल्स, 63 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये मैंने एकदम, मतलब क्या है ना, ये पढ़ लो कम से कम, तो ये देख के जाओ। अगर कंपनी लॉ में देख के जा रहे हो ना, तो मैंने 55-56 सेक्शन निकाले हुए हैं 148 में से, तो सही बहुत इंपॉर्टेंट है।
नाउ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो आपको बस प्रोविजन रीड आउट करना है। लॉ इज ऑल अबाउट कि आपको क्वेश्चन बैंक नहीं देखना है, ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है, आपको प्रोविजन रीड आउट करना है, प्रोविजन क्लियर करना है कि जितने प्रोविजन पॉइंट्स है सब आपने देख रखे हो कम से कम। सर 60, क्योंकि लॉ का क्वेश्चन हमेशा नया ही बना के ड्राफ्ट होगा, तो क्वेश्चन बैंक ठीक आपने किया होगा, अच्छी बात है, बट प्रोविजन देख के आना। 67 रिस्ट्रिक्शन ऑफ परचेज बाय कंपनी और गिविंग लोन्स फॉर परचेजिंग इट्स ओन शेयर, लाइक बायबैक के बारे में डील करता है 67 से 69 तक। परचेज पावर कंप्लीट परचेज ओन शेयर सिक्योरिटीज, बायबैक की बात कर रहा है। अब सर देखो प्रीलिमिनरी के चैप्टर का क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन में बोलता हूं हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो मेरे को हाईली चांसेस है स्मॉल कंपनी से क्वेश्चन आने के लिए, सेक्शन 8 कंपनी से। तो 2 क्लॉज 85 आपको देख के आना है, स्मॉल कंपनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, लिमिट्स चेंज हुए, पेड अप के 2 और टर्नओवर 20 हुआ है, तो लिमिट्स देख के आना, दोनों में एंड है और नहीं है, एंड है, बार बता रहा हूं तो रिवाइज भी करवा रहा हूं, एंड है और नहीं है, मतलब दोनों साथ में सेटिस्फाइड तभी स्मॉल कंपनी को, स्मॉल कंपनी कभी पब्लिक नहीं होती है, याद रखना। सर नाउ प्रीलिमिनरी में एक ही चैप्टर बोला हूं, एक ही क्वेश्चन बोला हूं, सेक्शन 285 स्मॉल कंपनी। नाउ डिविडेंड, डिविडेंड में सेक्शन नंबर 123, 124 एंड 127, बस 3 सेक्शन देख के जाना। अकाउंट्स ऑफ कंपनी में सर 128, 129, 130, 134, 134 इज हाईली इंपॉर्टेंट, 135 इज हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है, और 137 और 138 हाईली इंपॉर्टेंट। तो ये 3 हाईली इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। एक लिमिट्स है यहाँ पे, इंटरनल ऑडिट्स के लिमिट्स है यहाँ पे, और है यहाँ पे एंड नहीं है। मैं एग्जाम में फंसा हूँ ऑडिट के एग्जाम में इंटरनल ऑडिट्स के लिमिट में, तो आराम से सीएसआर के लिमिट देख के आना, और है वहां पे। तो लिमिट्स वाले क्वेश्चन तो आपको लॉ में जहां लिमिट दिखे ना कान खोल के सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ऑडिट चैप्टर, लास्ट ऑडिट चैप्टर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। फिर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ठीक है देख के जाना, क्वेश्चन कभी आ सकता है। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, सीलिंग नंबर ऑफ ऑडिटर, कितने नंबर ऑडिटर, कितने नंबर सीलिंग नंबर ऑफ ऑडिटर है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, पावर ऑडिटर नॉट टू रेंडर प्रोविडेंट सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट में भी क्वेश्चन आता है यहाँ से, और लॉ में भी क्वेश्चन आता है। ऑडिटर टू अटेंड मीटिंग, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन करने आपको ऑडिट चैप्टर में। ये देखो ये हाईली इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हाईली इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कहीं ना कहीं 90% जो कंपनी लोगों का पोर्शन है ना, 54 मार्क्स से 55 मार्क्स इसी सेक्शन के बीच में घूम के रह जाता है, ठीक है। बोथ फ्रॉम एमसीक्यू की पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, तो एक बार फिर से नोट डाउन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल दूंगा, आप नहीं भी तो आप नहीं मिले पीडीएफ तो आप इस पे व्हाट्सएप कर देना मैं आपको, ठीक है। चलो थैंक यू, अच्छे से ये कंपनी लॉ का सेक्शन आपको पूरा रिवाइज करके जाना है, ठीक है।